Hey guys, I am Anup Swarnkar. Welcome to my channel. I hope you liked my previous video. Today in this video I am going to discuss about the properties of charges for the Hindi medium student. आज इस वीडियो में हम अपन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आवेश के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ गुण यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला गुण है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश तथा दूसरा ऋणावेश। तो आवेश दो है, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के अपने पास आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा गुण है अपने पास समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश प्लस प्लस तथा माइनस माइनस, यानी धनावेश धनावेश तथा ऋणावेश ऋणावेश में सदैव प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रकार विपरीत आवेश या असमान आवेशों में आकर्षण होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक या ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेशों में आकर्षण होता है। तीसरा अपने पास है विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, यानी अपने पास धनावेश ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। यानी एक अपन बात करते हैं परमाणु की, तो परमाणु में धनावेश की संख्या तथा ऋणावेश की संख्या दोनों समान होती है, यानी ऋणावेश तथा धनावेश की संख्या समान होती है, जिसके कारण से अपने पास प्रत्येक परमाणु जो है विद्युत का उदासीन होता है। वो इसी गुण के कारण होता है क्योंकि समान असमान आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो अपने पास परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की संख्या समान होती है, जिसके कारण से वो विद्युत उदासीन होता है। चौथा अपने पास आवेश सदैव योगात्मक होता है। आवेश सदैव योगात्मक होता है, इसका तात्पर्य है कि आवेश अपने पास किसी निकाय पर अगर कोई आवेश है, मान लिया यहाँ पर अपने पास एक निकाय है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अपने पास एक निकाय है जिसके अंदर अपने पास एक गोला ले लिया, मैंने एक निकाय मान लिया अपना, जिसके अंदर माइनस का 4 कूलम, प्लस का 5 कूलम और माइनस का 3 कूलम। ये तीन अपने पास आवेश हैं, माइनस का 4 कूलम, प्लस का 5 कूलम और 3 कूलम। तो आवेश का योगात्मक का आवेश सदैव योगात्मक होता है। इसका मतलब है कि इस निकाय पर कुल जो आवेश है वो अपने पास जो निकाय में उपस्थित समस्त आवेश का बीज गणित योग के बराबर होगा। यानी अपन लिखते हैं कुल आवेश जो होगा वो इस निकाय में उपस्थित जो आवेश है उनके बीज गणित योग के बराबर होगा। यानी अपन को सिंपल साइन का जोड़ करना है, 5 कूलम प्लस माइनस 3 कूलम। तो यहाँ पर अपन जोड़ेंगे इसको, तो अपने पास आएगा माइनस का 2 कूलम। तो इस निकाय पर कुल आवेश जो है वो माइनस का 2 कूलम है आवेश है। तो अपने पास आवेश सदैव योगात्मक होता है, यानी आवेश सदैव अपने पास जुड़ता है। यानी इसका किसी निकाय पर कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है तो अपन इसका सीधा सा बीजगणित योग करते हैं, तो जिससे अपन अपना उस निकाय पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा अपने पास है आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता का तात्पर्य है कि आवेश जो है वो किसी भी निकाय तंत्र पर, किसी दिशा पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात किसी भी वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग यानी अपने पास यहाँ पर बात करते हैं यदि आवेश गतिमान हो या स्थिर हो तो उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अपन बात करते हैं Q स्थिर बराबर Q गतिमान, अर्थात आवेश का जो मान है वो स्थिर रहे या फिर गतिमान रहे तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अर्थात स्थिर स्थिति में और गतिमान स्थिति में, दोनों ही स्थिति में इसका मान सदैव समान रहता है। यही आवेश की निश्चलता को प्रदर्शित करता है। छठा, आवेश संरक्षित होता है। आवेश सदैव सुरक्षित होता है। यदि अपने पास यहाँ पर मतलब है आवेश सुरक्षित का मतलब है आवेश सदैव सुरक्षित है, अर्थात अपने पास आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर आवेश सदैव किसी भी निकाय का है वो नियत रहता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर एक परमाणु की बात करते हैं, तो परमाणु में कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाते हैं, ग्रहण किया जाते हैं। अर्थात त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होगी जिसे किसी अन्य परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए, अर्थात कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहेगा, नियत रहता है। सातवां, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण से तात्पर्य होता है कि आवेश जो है सदैव पूर्ण संख्या में होता है, अपूर्ण संख्या में नहीं। जितनी भौतिक राशियां होती हैं वो अपने पास डिस्क्रीट
फॉर्म में होती हैं, सतत न होकर असतत रूप में होती हैं, तो अपन बात करते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है आवेश सदैव पूर्ण संख्या में होता है, अपूर्ण संख्या में नहीं। अर्थात यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर आवेश के क्वांटमीकरण से, तो Q बराबर सूत्र होता है Ne, Q बराबर होता है आवेश N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। ये फिक्स मान है अपना, इसको अपन एक क्वांटम आवेश का मान भी कहते हैं। एक क्वांटम आवेश का मान जो है अपने पास 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। तो अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक कूलम, यहाँ पर ऊपर लिखता हूं मैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो n है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है पूर्ण संख्या में, अर्थात अपने पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या होगी अपने पास, यानी अपूर्ण नहीं होगी, पॉइंट वाली संख्या नहीं होगी। यहाँ पर एक पूर्ण संख्या हो गई। अपन बात करते हैं एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर अपने पास Q बराबर अपने पास होता है Ne, अपन को क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो Q बराबर एक कूलम आवेश दिया हुआ है, ये अपन को पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है, और n इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो n बराबर अपना सूत्र हो जाएगा यहाँ से Q बटा E। Q बराबर होगा अपने पास एक कूलम भागित 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसल, पॉइंट हटाए यहाँ पर 10 आएगा। n बराबर 10 बाय 10 टू पावर -19, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 10 इंटू 10 टू पावर +19, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 16 आएगा बाय 16, यहाँ पर लिखता हूँ 100 बाय 16 इंटू 10 टू पावर 18, इसको लिखूंगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 8। ये अपना मान आएगा, यानी एक कूलम आवेश में अपने पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कूलम आवेश में। अपन आवेश का मान भिन्न भिन्न आवेश के मान के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। तो अपने पास दिया हुआ एक कूलम आवेश के लिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लिया अपन ने। इसी प्रकार अन्य आवेश का मान दिया हो तो उससे अपन कूलम की इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।